हूतियों ने एक बार फिर से इजराइल को दहला दिया है। इसके बाद से ही इजराइल में हड़कंप मचा है। इजराइल में 2 मिसाइल गिरने के बाद ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों को आखिरी चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यूएन में इजराइल के राजदूत डैनी डेलन ने ईरान और यमन दोनों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर फिर से इस तरह का कोई हमला हुआ तो मध्य एशिया में किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की किसी भी हरकत को इजराइल बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इजराइल ने कहा कि ईरान और हूतियों का भी वही हश्र होगा जो कि हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद का हुआ। हालांकि हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइलों को लेकर इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया था कि उसने इन्हें विफल कर दिया। इसके अलावा पूरे देश में खतरे के सायरन बजा दिए गए। हूतियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम के पास एक पावर स्टेशन को टारगेट किया था। इसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हूतियों के प्रमुख ने कहा कि वे इजराइल पर हमला रोकने वाले नहीं हैं। हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि गाजा और लेबनान में हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। वहीं इजराइल की तरफ से डैनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अब इजराइल हूतियों के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। डैनन ने कहा, हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमास, हिजबुल्लाह और असद के साथ क्या क्या हुआ। उन लोगों ने भी इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी। इसीलिए यह आखिरी चेतावनी है। यह धमकी नहीं बल्कि वादा है। तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हूतियों को चेतावनी दी थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया। जब हिजबुल्लाह ने सिर उठाया तो उसे कुचल दिया गया। इसके अलावा सीरिया में तख्ता पलट हुआ और इजराइल ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए। अब देखना यहां दिलचस्प यह होगा कि इजराइल की तरफ से दी जाने वाली यह धमकी क्या हूतियों के किसी काम आती है या फिर नहीं, क्योंकि हूती लगातार अब इजराइल को अपना निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि हूतियों की तरफ से लाल सागर में इजरायली जहाज को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, चाहे वो जहाज इजराइल का हो या फिर उससे संबंधित किसी और देश का। हूती लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहे हैं कि जब तक इजराइल हमास और लेबनान में जो कुछ कर चुका है उसकी भरपाई नहीं करेगा, तब तक हूती अपनी तरफ से ऐसे हमले रोकने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। अब आगे आने वाले समय में बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस मिसाइल हमले को लेकर क्या कोई बयान जारी करते हैं या फिर नहीं, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।